Hanji, very warm good morning to all of you. Once again, welcome back for your next class. Today we are going to start with our next topic, that is chemical reactions of aldehydes and ketones. सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इसमें हम क्या ऐड करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाएंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे अल्डिहाइड या कीटोन्स पे कैसे अटैक करता है. देखिए, दिस इज़ आइदर अल्डिहाइड और कीटोन, इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ आर. ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसका जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है, इस वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अब जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पॉजिटिव है. तो ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस पे अटैक कर जाएगा, कार्बन पे. ये हमारा इंटरमीडिएट बन जाएगा. फर्दर क्या होगा कि जब हम H पॉजिटिव का अटैक करवाएंगे, ये H पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, इस O नेगेटिव पे. तो हमारा क्या बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट. तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो कार्बोनिल वाला कार्बन है, यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड था, यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल बॉन्डेड. दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी sp2 से sp3. ये है मैकेनिज्म है जो हम सारी रिएक्शंस में फॉलो करेंगे. ठीक है, इस मैकेनिज्म के बेसिस पे ही हमें सारी रिएक्शंस सॉल्व करनी है. चलिए देखते हैं आगे. नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. देखिए, रिएक्टिविटी का मतलब है हमें ये बताना है कि अल्डिहाइड और कीटोन में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए. देखिए, रिएक्टिविटी हम डिसाइड करते हैं दो इफेक्ट के बेसिस पे, इंडक्टिव इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट. अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है कि जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा मुश्किल होगा उस कार्बोनिल कंपाउंड के लिए रिएक्ट करना. देखिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन पे जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियोफिल के लिए अटैक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, और न्यूक्लियोफाइल भी क्या लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन. तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल. तो वहीं इस केस में क्या हुआ, जो अल्डिहाइड्स हैं, स्पेशली फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे क्या है, मिनिमम प्लस आई इफेक्ट है. तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो यहाँ पे अटैक करना न्यूक्लियोफाइल के लिए ईजी होगा. अगर वही हम कीटोन्स की बात करें, कीटोन्स के केस में मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा, और अटैक करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के लिए. इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी जो अल्डिहाइड्स है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कीटोन्स. नेक्स्ट, स्टेरिक इफेक्ट. स्टेरिक इफेक्ट किस पे बेस्ड है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे. अगर हम अल्डिहाइड और कीटोन्स में कंपेयर करें, अल्डिहाइड्स में एक एल्काइल ग्रुप, कीटोन्स में दो बल्कि एल्काइल ग्रुप. तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे उतनी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाएगा. तो इन द सेम वे जो फॉर्मल्डिहाइड है वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव. वहाँ अगर हम कीटोन की बात करें, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे लीस्ट रिएक्टिव. ठीक है, जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम वो ज़्यादा रिएक्टिव, जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा वो लीस्ट रिएक्टिव. ठीक है जी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन. देखिए, सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इफेक्ट वेरी करेगा. यहाँ पे कौन सा इफेक्ट एक्टिवेट होगा, प्लस आर इफेक्ट. देखिए, जब हम अल्डिहाइड या कीटोन्स की रेजोनेंस करते हैं तो जो कार्बोनिल कार्बन है वो क्या है, दे प्ले एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रोल. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रोल प्ले करता है, और वो बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. जब बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो बेंजीन की रिंग है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. अगर बेंजीन की रिंग अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगी, प्लस आर. ठीक है जी. प्लस आर इफेक्ट शो करने पे बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कार्बन पे क्या होती जाएगी, इंक्रीज. ठीक है, दैट मीन्स उन पे क्या आता जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल. तो इन द सेम वे एरोमेटिक अल्डिहाइड में प्लस आर इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, कंपैरेटिवली मिनिमम,
और डाईएराइल कीटोन्स में या सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि एरोमेटिक अल्डिहाइड में एक बेंजीन रिंग, ठीक है। कीटोन्स वाले में एरोमेटिक कीटोन्स हैं जो जिसमें दोनों बेंजीन रिंग है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बन की स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने के साथ रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। दैट्स वाई एरोमेटिक अल्डिहाइड्स और कीटोन जो है वो एलिफेटिक से कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, बल्कि ग्रुप्स होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए, फर्स्ट इज एडिशन ऑफ HCN। अगर हम इस कार्बोनिल ग्रुप में सीधा HCN ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इस वजह से हम HCN को किसी बेसिक मीडियम में ऐड करते हैं। बेसिक मीडियम में क्या होता है कि रिएक्शन बहुत जल्दी टेक प्लेस करती है, ठीक है जी। अब देखिए, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव, H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। अब नेगेटिव के पास क्या चला जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज H, और ये कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, इस पर क्या चला जाएगा, Cn नेगेटिव। सेम कार्बन पे अगर OH और Cn दोनों लगे हों उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। इस कंडीशन को बोला जाता है साइनोहाइड्रिन, ठीक है जी। अब इसको फर्दर हमने क्लासीफाई किया। अगर हम साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, Cn की दैट मीन Cn की अगर हाइड्रोलिसिस होती है तो Cn किस में चेंज होता है, COOH। Cn की अगर रिडक्शन होती है तो वो चेंज होता है CH2NH2। तो हमारे पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस एंड ऑन रिडक्शन। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ NaHSO3, दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड। ये भी कैसे टूटेगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू आयंस, O नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव। अब ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक O तो यहाँ पे पहले से ही है, SO3 में से SO2 और H, और हमारे पास क्या बचा, ONA नेगेटिव, ठीक है। तो वो ONA कहाँ चला जाएगा, कार्बन के ऊपर, ठीक है जी। फर्दर प्रोटोन ट्रांसफ़र, प्रोटोन ट्रांसफ़र का मतलब है इधर से Na पॉजिटिव को यहाँ शिफ्ट कर दिया और H पॉजिटिव को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अगर हम इस प्रोडक्ट की एसिडिक या बेसिक मीडियम में अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें वापस अल्डिहाइड या कीटोन मिल जाता है, और ये मेथड जो है वो अल्डिहाइड्स की प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन आपने अल्कोहल फिनोल्स में भी करी हुई है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम कार्बोनिल ग्रुप में ऐड करेंगे आपको क्या मिलता है, अल्कोहल। अगर ये फॉर्मल्डिहाइड होगा तो ये मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, अगर ये कोई और अल्डिहाइड होगा तो मिलेगा आपको 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर ये कीटोन होगा तो मिलेगा आपको 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐड करते हैं, देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से क्या होगा आपका जो ये बोल सकते हैं ये जो R' है, यहाँ से हमारी क्लीवेज होगी यहाँ से, ठीक है। वो जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड लेके चला जाएगा, इस R' पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये हमारे नेगेटिव वाले ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा, और ये जो OH नेगेटिव है ये पॉजिटिव कार्बन पे अटैक कर देगा। अगर सेम कार्बन पे OR एल्कोक्सी ग्रुप और OH दोनों लगे हों, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल कंडीशन। इन द सेम वे दोबारा अगर हम अल्कोहल ऐड करेंगे, OH नेगेटिव, यहाँ R" पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है जी। तो ये H और ये OH वाटर निकल जाएगा, और ये जो R है वो यहाँ पे लग जाएगा। दैट मीन्स सेम कार्बन पे अगर दोनों एल्कोक्सी ग्रुप लग जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटल कंडीशन। दैट मीन्स जेमिनल डाई एल्कोक्सी, जेमिनल का मतलब हो गया सेम कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप लग रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हमारे पास कोई कीटोन है उसको अगर हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो होगा क्या, देखिए सेम इज दैट थिंग ओवर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से आपकी ये चीज़ ब्रेक, या सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से आप वाटर निकाल दीजिए, वेरी सिंपल कंटेंट, यहाँ से आप वाटर निकाल दीजिए, ये दोनों बॉन्ड्स फ्री हो गए, उनके साथ क्या लग जाएगा, OCH2 OCH2। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कीटन। दैट मीन्स जो अल्डिहाइड्स है वो बनाते हैं एसिटल्स, और जो कीटोन्स हैं वो बनाते हैं कीटल्स। सो दीज वर द reactions regarding nucleophilic addition reaction.
In the next video, we will start with nucleophilic elimination reaction. Till then, thank you so much. Keep studying.